इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी में एक ऐसे किरदार पर फोकस कर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहते। श्री BN राव। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो शायद उतना सुनने में नहीं आता जितना आना चाहिए। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, प्रस्तावनाएं और परिचय जो श्री राव के काम और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर काफी रोशनी डालते हैं। तो हमारा मिशन ये है कि इस अहम हस्ती के योगदान को समझें, कैसे उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय संविधान को शेप देने में मदद की। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये BN राव थे कौन, मतलब क्या बैकग्राउंड था इनका? सोर्सेज बताते हैं कि वो इंडियन सिविल सर्विस के काफी माने हुए सदस्य थे। हाँ, और वो एक प्रांतीय हाईकोर्ट में जज भी रहे। अच्छा, जज भी रहे और कुछ वक्त के लिए जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी। जी हाँ, काफी अलग अलग तरह का अनुभव था उनके पास। वाकई काफी दिलचस्प करियर ग्राफ लगता है तो। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये सारा अनुभव जज के तौर पर, कानून की समझ, सिविल सर्वेंट वाला एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा और फिर वो प्रधानमंत्री वाला पॉलिटिकल एंगल भी, इन सब ने मिलकर उनको 1946 में संवैधानिक सलाहकार की भूमिका के लिए तैयार किया। मतलब उन्हें लगभग चुना ही जाना था इस काम के लिए। सही। उनका पहला काम और शायद सबसे जरूरी वो था संविधान सभा के सदस्यों के लिए बैकग्राउंड मटेरियल तैयार करना। अच्छा। क्योंकि याद रखना होगा कि सभा में बहुत से सदस्य ऐसे थे जिनका कोई लीगल ट्रेनिंग या बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, ये बात तो है। तो उनको समझाने के लिए जरूरी था। अच्छा, सोर्सेज उन्हें संविधान का मुख्य वास्तुकार तक कह रहे हैं। हाँ। ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये क्रेडिट अक्सर किसी और को जाता है। बिल्कुल। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है, लेकिन मुख्य वास्तुकार वाली बात राव के लिए भी कही जा रही है और ये अहम है। सोर्सेज बताते ले कि उनके पास दुनिया भर के देशों के संवैधानिक कानूनों और प्रैक्टिसेस का जबरदस्त ज्ञान था। अच्छा। और जिस साफ और सटीक तरीके से वो मुश्किल चीजों को समझा पाते थे, उसी की वजह से संविधान सभा 3 साल से भी कम समय में अपना काम पूरा कर सकी। मतलब उनकी समझाने की जो काबिलियत थी उसने बहुत मदद की। हाँ बिल्कुल, जटिल बहसों को सुलझाने में, डायरेक्शन देने में। लेकिन उनका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं था। सही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो उन्होंने बर्मा यानी आज का म्यांमार, उनको भी उनके पोस्ट वॉर संविधान का ड्राफ्ट बनाने में काफी अहम मदद दी थी। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, और बाद में जैसा कि ये परिचय बताते हैं, वो UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे और हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी बने। उनका पर्सपेक्टिव वाकई ग्लोबल था। सही कहा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इन सोर्सेज में ये है कि राव साहब ने जो नोट्स और मेमो तैयार किए थे, हाँ, भले ही वो उस वक्त शायद कुछ ही लोगों के लिए थे, लेकिन आज भी हमारे संविधान को बेहतर समझने के लिए वो कितने काम के हैं। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है और ये इस बात पर भी जोर देता है कि संविधान सभा की सोच कैसे बनी, उसके पीछे जो बिखरा हुआ मटेरियल है उस पर और रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल। और हाँ, उनके व्यक्तित्व का भी जिक्र है, उनकी विद्वत्ता, उनकी निष्पक्षता और वो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप काम करते रहने की आदत। शांत रहकर काम करने वाले। हाँ, एक राइटर तो इन सोर्सेज के पब्लिकेशन को श्री राव के प्रति एक तरह का कर्ज चुकाना मानते हैं। अच्छा। और यहाँ एक थोड़ी दुखद बात भी है। उनके मन में एक प्लान था। क्या प्लान? कि वो इंटरनेशनल कोर्ट से जब छुट्टियों में भारत आएंगे तो संविधान बनने की पूरी कहानी, एक ऑथेंटिक कहानी खुद लिखेंगे अपने नजरिए से। ओह, वो तो बहुत ही कीमती होता। हाँ, जरा सोचिए, उनका वो यूनिक पर्सपेक्टिव, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई और वो प्लान कभी पूरा नहीं हो पाया। वो नजरिया शायद हमेशा के लिए खो गया। ये तो सच में एक नुकसान है। तो इन सब बातों से मतलब क्या टेक अवे है, क्या समझे हम? देखिए, निचोड़ ये है कि BN राव एक बेहद काबिल और सेंट्रल फिगर थे। हाँ। संविधान की नींव रखने में उनकी तैयारी, उनकी सलाह, वो सब मौलिक था, फंडामेंटल। भले ही उनका नाम उतना लाइमलाइट में ना रहा हो। सही। उनकी विद्वत्ता और वो खामोश मेहनत, उसने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। राव साहब के पास इतना इंटरनेशनल अनुभव था, इतने अलग अलग संविधानों की जानकारी थी, तो क्या उनके इस ग्लोबल नजरिए ने भारतीय संविधान की कुछ खास बातों पर या जो समझौते हुए उन पर सिर्फ तुलनात्मक उदाहरण देने से बढ़कर किसी और गहरे, किसी बारीक तरीके से भी असर डाला होगा? ये एक एंगल है जिस पर और सोचा जा सकता है। दिलचस्प पॉइंट, सोचने वाली बात है।